हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय गुप्ता आज फिर से आपके सबके सामने आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। हमारी इन्वेस्टमेंट की सीरीज चल रही है जिसमें कि हम शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब शेयर्स के बारे में हमने समझा कि शेयर्स होते क्या हैं। फिर उसके बाद हमने समझा कि हम उसको कैसे ट्रेड करेंगे। फिर पिछली दो वीडियोस में हम ये देख रहे हैं कि हम उन शेयर्स की एनालिसिस कैसे करेंगे, हम किस तरह से चूज करेंगे कि हमें कौन सा शेयर लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। इसी सीरीज में मैं एनालिसिस के ऊपर आज एक और डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। किस तरह से हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस पूरी देखा करें, क्योंकि जब आप पूरी देखेंगे तभी आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। सारी वीडियोस मेरी इंटरलिंक्ड होती हैं। मैंने जिन भी चीज़ों को पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है मैं उनके हिंट्स देता रहता हूँ, इसलिए मेरी पुरानी वीडियोस भी आप सारी देखिए। मैं इन्वेस्टमेंट की प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा है। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स करंट शेयर प्राइस एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। क्या हुआ? मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब आपके जितने भी शेयर्स हैं आज की डेट में उनकी वैल्यू क्या है, यानी कि जितनी भी आपकी कंपनी के शेयर्स हैं वो इनटू प्राइस ऑफ पर शेयर, नॉट फेस वैल्यू। ये आप ध्यान रखना, फेस वैल्यू नहीं होगी इसमें। आज का जो प्राइस है जिसपे वो ट्रेड हो रहा है वो प्राइस देखा जाएगा। ये चीज आप लोग समझे। देखिए अब अगली लाइन में क्या लिखा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अ क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट फैसिलिटेट्स इन्वेस्टर्स टू डिटरमाइन द रिटर्न एंड रिस्क बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन कंपनीज शेयर्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इन्वेस्टर को बताता है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसका रिटर्न और रिस्क की पोजीशन क्या है, किस तरह से उसका रिटर्न और रिस्क काम करेंगे। इट हेल्प्स इन्वेस्टर इन चूजिंग दैट विच मीट्स देयर रिस्क एंड डाइवर्सिफिकेशन क्राइटेरिया। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन मतलब रेंज, उसकी रेंज क्या क्या है, किस रेंज का प्रॉफिट होता है, किस रेंज का रिस्क होता है, उसकी इंफॉर्मेशन कैसी होती है, कंपनी का काम कैसा होता है, इन सब के बारे में। देखिए आगे क्या लिखा है। मैंने यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला बताया है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। यानी कि जितने भी आपके शेयर्स इशू हो चुके हैं प्राइमरी मार्केट में आपके जितने भी शेयर्स इशू हुए थे वो आज के डेट में सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रहे होंगे। हमें वैल्यू लेनी होगी शेयर्स की, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे प्राइमरी मार्केट से, और हमें उसका प्राइस निकालना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट से कि आज की डेट में वो किस प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं। वो प्राइस हम वहां से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स उनके कितने हैं 10,000 और प्राइस उनका क्या है 110 रुपए। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 11 लाख रुपए। यानी कि इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है 11 लाख रुपए की। देखिए नीचे क्या लिखा है एक लाइन में, एज पर अबव एग्जांपल total number of outstanding shares is 10,000 shares and market value of a share is rupees 110 and face value of share is rupees 100। देखिए इसमें क्या था, इनके 10,000 शेयर से जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती गई उसका प्रॉफिट बढ़ता गया, उसके शेयर की डिमांड बढ़ती गई मार्केट में, और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है मार्केट में तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। इस वजह से इसका प्राइस बढ़ गया। इसका प्राइस कितना हो गया 110। तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स तो वही लिए 10,000, क्योंकि कंपनी ने 10,000 इशू करे ना। अब तो वो एक बार इन्वेस्टर को कर दिए उन्होंने इशू, अब एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता रहेगा। वो प्राइस कुछ भी हो सकता है, जो भी उस दिन का प्राइस हो या उस टाइम का प्राइस हो, वो नंबर ऑफ शेयर्स तो चेंज नहीं होंगे अब जब तक कंपनी दोबारा इशू ना करे। ये चीज आप लोग समझे। तो देखिए 10,000 शेयर्स यहां से लिए और 110 रुपए की मार्केट वैल्यू थी उनकी, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की 11 लाख रुपए। ये चीज आप लोग समझे। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें बताता है
लोगों का कितना पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है, कितनी बड़ी कंपनी है या कितनी छोटी कंपनी है, हम उससे पता लगा सकते हैं। ये चीज आप लोग समझे। मैंने एक डेफिनेशन बताई है कि हमने किन किन तरह से इनको बाइफरकेट करा हुआ है, कि क्या क्या हमारी कंपनीज होंगी, किस तरह की होंगी और हम उनको कैसे डिवाइड करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, कि इंडियन शेयर मार्केट किस तरह से बटा हुआ है। हमने अभी इस वाली स्लाइड में बात की थी कि ये हमें बताता है कि करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, यानी कि आज की डेट में आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी है, ये वो बताता है। कोई ज्यादा वैल्यू की होती है कंपनी, कोई बड़ी वैल्यू की होती है कंपनी, कोई छोटी वैल्यू की होती है कंपनी। तो देखिए हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। कंपनीज विद मार्केट कैपिटलाइजेशन अप टू रुपीज 8500 करोड़ आर क्लासिफाइड एज स्मॉल कैप। जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट प्राइस ऑफ दैट शेयर, वो 8500 करोड़ तक का होगा, 8500 करोड़ तक का होगा, तो हम उसको कहेंगे स्मॉल कैप, स्मॉल कंपनी। अगर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 8500 करोड़ से लेके 28,000 करोड़ तक है, यानी कि 8500 करोड़ से लेके 28,000 करोड़ तक का है, तो हम उसे कहेंगे मिड कैप। अब लार्ज कैप तीसरा हो गया, इसमें जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 28,000 करोड़ से भी ज्यादा है वो होंगी लार्ज कैप। तो देखिए कितना पैसा लोगों का इन कंपनीज में इन्वेस्टेड है। जिन कंपनीज की वैल्यू, जिन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 28,000 करोड़ से भी ज्यादा है, उनको हम कहते हैं लार्ज कैप। और हमें इतना भी, ये देखिए अगली टेबल में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल से समझा रखा है। क्या समझना है आपको? लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनी दिमाग में लानी है, मिड कैप मतलब बीच की कंपनी दिमाग में लानी है, स्मॉल कैप मतलब छोटी छोटी कंपनीज। बहुत तरह की कंपनीज हैं और यहाँ पे हमारी पूरी शेयर मार्केट इन तीनों में डिवाइड हो रखी है। वो कैसे, देखिए मान लीजिए हमारे 100% शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल वैल्यू जितनी भी शेयर्स की, उसमें से 80% शेयर्स पे तो कब्जा लार्ज कैप्स का ही है, यानी कि जितनी भी हमारी शेयर कैपिटल है उसका 80% पैसा लार्ज कैप कंपनीज का ही है। लार्ज कैप कंपनीज कौन सी थी? जिनकी मार्केट वैल्यू, जिनकी शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू 28,000 करोड़ से ऊपर की है, वो लार्ज कैप है। तो यानी 80% कंपनीज तो वैसी हैं। मिड कैप 8500 करोड़ से लेके 28,000 करोड़, यानी कि 8500 करोड़ से लेके 28,000 करोड़ तक की, वो जो कंपनीज है उनका कितना शेयर है? 15% का। और 5% है से छोटी कंपनी जिनका 8500 तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देखिए कितना कम है, छोटी कंपनीज का कितना कम शेयर है और बड़ी कंपनीज का कितना ज्यादा शेयर है। याद दिख रहा है आपको? इससे एक हमारी एनालिसिस बन गई कि शेयर का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, रिस्क के अकॉर्डिंग, रिटर्न के अकॉर्डिंग और लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग। अब लिक्विडिटी क्या होता है? मतलब कितना जल्दी वो पैसा हमें वापस मिल सकता है, कितना आसानी से वो पैसा हमें वापस मिल सकता है, कैश वापस मिल सकता है। क्योंकि पहले आपने इन्वेस्ट करा तो वो पैसा आपका कहीं जमा हो गया, शेयर्स में जमा हो गया डीमैट के थ्रू, वो वापस जब मिलेगा तो कितना इजी मिलेगा या कितना अच्छे तरीके से मिलेगा। देखिए ये तीनों में बताया हुआ है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिस्क की। रिस्क किसमें सबसे ज्यादा है? मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज, समझाऊंगा कि रिस्क किस कंपनी में ज्यादा क्यों है, किस कंपनी में कम क्यों है, रिटर्न किस कंपनी में ज्यादा क्यों है, किस कंपनी में कम क्यों है। पहली बात हम करेंगे रिस्क की। रिस्क स्मॉल कैप में रिस्क सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। यानी कि पहले तो ये छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी है, कम लोग काम करते हैं इसमें। कहीं कोई चला गया, कोई कंपनी बंद हो गई, इसका मालिक को कुछ हो गया, कौन देखेगा कंपनी को? क्योंकि मालिक जो इसके प्रमोटर्स होंगे, प्रमोटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी बनाई है। जैसे रिलायंस ग्रुप के प्रमोटर्स कौन है? मुकेश अंबानी है, उनकी फैमिली। वहीं आप कोई छोटी कंपनी लीजिए, उसका रिस्क देखो, उसमें आपको रिस्क है अपना पैसा लगाने के लिए। वहीं आप रिलायंस सोचो, आप नहीं सोचोगे इतना, आपको इतना डर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनी है, रिस्क यहाँ पे कैसा है? बहुत लो है। और एक कुछ तरह की मीडियम भी होती हैं जिनमें कि रिस्क तो होता है बट इतना ज्यादा हाई नहीं होता है।
उसकी थोड़ी सी पहले से पहचान भी होती है। वहीं हम बात करते हैं रिटर्न की। स्मॉल कैप में, छोटी कंपनी में रिटर्न बहुत ज्यादा होती हैं। देखिए, ये मैंने आपको जब इन्वेस्टमेंट शुरू की थी तभी बताया था, जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां रिटर्न भी बहुत ज्यादा मिलेगा। ये हाई क्यों है? देखिए, छोटी कंपनी है, कम लोग काम करते हैं, कम कंप्लाइंस है उनके पास, कम रेगुलेशंस है उनके ऊपर, कम खर्चे होंगे इससे उनके ऊपर, और जब खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वो आप लोगों में ज्यादा बटेगा, क्योंकि आप ही तो उसके मालिक हो, शेयर होल्डर हो। ये चीज आप समझे। और जैसे जैसे बड़ी कंपनी होती जाएगी, उनके काम बढ़ते रहेंगे, लोग, उनके एम्प्लॉयज बढ़ते रहेंगे, उनके ऊपर कानून ज्यादा लगने लगेंगे, रेगुलेशन ज्यादा हो जाएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जितना छोटी कंपनी उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितनी बड़ी कंपनी उतना कम प्रॉफिट। देखिए, लेकिन रिस्क भी यहाँ पे लो है, डर भी नहीं है। अगर आप लगा रहे हो, चाहे पैसे भले कम आए, लेकिन रिस्क तो नहीं है हमारा। को ये रिस्क तो नहीं है कि हमारा पैसा डूबेगा। ये चीज आप लोग समझे। अगला देखिए, लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी मतलब जब हम चाहते हैं वो पैसा हमें जल्दी से मिल जाए। छोटी छोटी कंपनियां क्या करती हैं आज के डेट में? तो खैर लिक्विडिटी की यहाँ पे जब से डीमैट आया है, लिक्विडिटी की बात तो खत्म हो गई है, लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो एनालिसिस बनी है ये ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू बनी हुई है। पहले क्या होता था, छोटी कंपनी इजीली देती नहीं थी अपने शेयर्स, बिकते ही नहीं थे उनके शेयर्स, तो वहां पे लिक्विडिटी बहुत कम होती थी। वो लोग कहते थे हम नहीं बेच रहे शेयर्स, क्या करोगे तुम। लेकिन जब डीमैट आ गया तो ऐसा नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। अगर किसी को खरीदना है और कोई बेच रहा है तो सब ऑनलाइन मिलते हैं, आपको ये भी नहीं पता किसने बेचा है, बस आपको तो खरीदना है। अगर कोई बेचेगा तो आप खरीद लोगे उसको, अगर आपको नहीं खरीदना तो वो भी नहीं बेच पाएगा। तो इसलिए एक बायर और एक सेलर तो होना बहुत जरूरी है, इसीलिए डीमैट आया है। एक ये रीजन भी है डीमैट आने का। और वहीं बड़ी कंपनीज में क्या होता था, उनके तो भाई बड़ी कंपनीज है, उनको कंप्लाइंस पूरे करेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा पूरा। अगर उन्होंने नहीं करा तो उनकी तो शिकायत हो जाएगी ऊपर सेबी के पास, ये अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं, ये अपने शेयर्स हमें खरीदने नहीं दे रहे हैं। इसलिए इनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि इन्हें पता था अगर हमने एक भी गड़बड़ करी तो सीधा सेबी हमें पकड़ लेगा। इसीलिए ये स्टॉक एक्सचेंज वगैरह बने, डीमैट आया। देखिए कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई, और डेवलपमेंट के बाद ये जो रिस्क है इस पे लोगों ने काम करना शेयर्स के केस में तो थोड़ा सा बंद कर दिया। क्योंकि शेयर्स के केस में क्या होता है, लिक्विडिटी का इतना दिक्कत नहीं होता, बट दिक्कत क्या होती है शेयर हाई और लो का। कब बियरिश हो रही है मार्केट, कब बुलिश हो रही है मार्केट। कल मैंने आपको बताया था ना बियरिश और बुलिश क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी कल की वीडियो तो आप आई बटन पे देखिए, उसका लिंक आ रहा होगा, जाइए उस प्लेलिस्ट में और देखिए उस वीडियो को। ये चीज आप समझे। बात आती है, ये तो हम समझ गए किसमें ज्यादा रिस्क है, किसमें कम रिस्क है, किसमें रिटर्न ज्यादा है, किसमें रिटर्न कम है, और उनकी बाइफर्केशन भी समझ गए कि स्मॉल कैप कौन सी होती है, मिड कैप कौन सी होती है, लार्ज कैप कौन सी होती है। पर हमें पता कैसे चलेगा कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी कंपनी स्मॉल कैप है, कौन सी कंपनी मिड कैप है? इसका भी तरीका है। एनएससी ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी वेबसाइट पे हर साल टॉप 1000 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन इशू करती है कि 31 मार्च को, 31 मार्च हमारा क्लोजिंग होता है फाइनेंस में, 31 मार्च को किसी एक कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू कितनी थी वो वहां पे शो करती है, और उससे हमें डिसाइड हो जाता है कि ये किस कैटेगरी में आती है। तो आइए चलते हैं वहां पे। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे एनएससी इंडिया, ये यहाँ पे हम उसकी वेबसाइट पे गए। वेबसाइट पे आने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। देखिए आज यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी बुलिश हुई है, थोड़ी सी बुलिश हुई है, 59 पॉइंट्स उठी है मार्केट। ठीक है, देखिए यहां से हम जाएंगे रेगुलेशंस पे, रेगुलेशंस के बाद कॉर्पोरेट के कंप्लाइंस, कंपनी कंप्लाइंस पे, और यहां से हम जाएंगे कॉर्पोरेट्स, कंपनी कंप्लाइंस और मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब ये कह रहा है टॉप 1000 कंपनीज, टॉप 500 कंपनीज, टॉप 100 कंपनीज, या जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनी एनएससी पे लिस्टेड हैं। मैंने क्लिक करा ऑल कंपनीज। देखिए रिसेंटली का इसमें कौन सा है, सबसे रिसेंट है हमारा 31 मार्च 2020, तो हम इसको डाउनलोड करेंगे, इस लिस्ट को, इस एक्सेल को खोलेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी कंपनीज की आ गई, 1795 कंपनीज, यानी कि 1795 कंपनीज
एज ऑन डेट 31 मार्च 2020 एनएससी पे लिस्टेड थी। देखिए कितनी सारी कंपनीज है, उसका नाम आ गया, उसका सिंबल आ गया और उसकी वैल्यू आ गई। ये रुपीज इन लैक्स है, ये ध्यान रखना आप, ये रुपीज इन लैक्स है, यानी कि अगर हम रिलायंस की वैल्यू करेंगे तो रिलायंस की वैल्यू कितनी हो गई, 7 करोड़ 6 lakhs 3,579 लैक्स। इतनी बड़ी फिगर के बाद भी लाख होगा, इसकी फिगर कितनी बनेगी ये देखिए, 706,00579। देखिए इतनी बड़ी फिगर बड़ी बनेगी, कितनी बड़ी फिगर बनी है देखिए, इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस का। ये समझे आप कितनी बड़ी कंपनी है। और हमने किस में सर्च किया था, हमने किस में क्लासिफाई करा था इसको, ये देख 8500 करोड़, 28,000 करोड़ और अबव 28,000 करोड़। देखिए हम फिर से इस लिस्ट में आ गए। अगर मैं सबसे नीचे जाऊंगा, देखिए सबसे नीचे जो गया हूं उसकी वैल्यू कितनी है, जो 1790 1790 एटीएन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसकी वैल्यू कितनी है, 39 लाख। यानी कि इसके 39 लाख के शेयर्स आज मार्केट में, इस कंपनी के 31 मार्च 2020 को 39 लाख के शेयर होंगे। तो ये स्मॉल कैप हो गई। देखिए जो नीचे हैं छोटी छोटी वैल्यू है, ये सारी स्मॉल कैप हैं। हम इसमें से चेक कर सकते हैं, 8500 करोड़ के ऊपर है, 8500 करोड़। देखिए जैसे कि ये है 1375 लाख, कितना हो गया, 13 करोड़ 75 लाख रुपीस। ये भी कौन सी कंपनी आ गई, स्मॉल कंपनी आ गई। क्यों, क्योंकि ये 8500 करोड़ से कम है, ये तो सिर्फ 13 करोड़ ही है, बहुत कम है। फिर हम और ऊपर गए, देखिए कितनी सारी कंपनीज हैं। तो आप ऐसे ही अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, रिस्क कैसे आप चूज करेंगे, इस टेबल के अकॉर्डिंग। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा पेज का, ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको हमेशा याद रहे कि कैसे कैसे हमें रिस्क देखना है किस मार्केट में। और एक इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको याद रहे कितने वैल्यू की कंपनी स्मॉल कैप है, कितने वैल्यू की कंपनी मिड कैप है और कितने वैल्यू की कंपनी लार्ज कैप है। इससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे से और पैसा कमा सकते हैं। आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी और समझा होगा। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, जिसमें कि मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे क्रॉस ओवर्स के बारे में, बियरिश क्रॉस ओवर्स क्या होते हैं, बुलिश क्रॉस ओवर्स क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।